हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो 9 आपका वीडियो नंबर 8 है। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट से लेकर 7 तक नहीं पढ़े हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है। आप वहां से जाकर इन वीडियो को वॉच कर सकते हो। जितने भी मैं ये महत्वपूर्ण कहा जाए इम्पोर्टेंट्स पीबीटी क्वेश्चंस लाया हूँ, ये सारे आपके कहाँ से लिए गए हैं? एनसीईआरटी बुक से छांटे गए हैं। क्योंकि जहाँ पर भी आपको ये रसायन शास्त्र की बात देखने को मिलेगी, रसायन शास्त्र के टॉपिक मिलेंगे, रसायन शास्त्र के इम्पोर्टेंट्स पीबीटी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पर मेरे ये इम्पोर्टेंट्स पीबीटी काम आएंगे। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वॉच करें, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखा जाए कि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग शुष्क जो ग्रेफाइट का प्रयोग शुष्क स्नेहक कहा जाए, शुष्क स्नेहक जैसे ड्राई ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। जो आपका क्या होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? शुष्क स्नेहक ड्राई ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि ग्रेफाइट का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, तो शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं, या ये पूछ लिया जाए कि स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पौधों के लिए एक प्राणदायक गैस होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये पौधों के लिए एक जीवनदायी कहा जाए प्राणदायक गैस होती है। कैसी होती है? जीवनदायक या प्राणदायक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाई ऑक्साइड पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाई ऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो कार्बन डाई ऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है? पौधों के लिए कैसी होती है? एक प्राणदायी गैस होती है। कैसी होती है? प्राणदायी गैस होती है। जो कार्बन डाई ऑक्साइड होती है वो पौधों के लिए कैसी होती है? पौधों के लिए एक प्राणदायिनी गैस होती है। और बादल तथा कोयरा, जो बादल तथा कोयरा होता है वो कोलाइडी विलयन का होता है। कैसा होता है? कोलाइडी विलयन का होता है। जो बादल हुआ, कोहरा हुआ, और बादल और कोहरा कैसा होता है? कोलाइडी विलयन का होता है। कैसा होता है? कोलाइडी विलयन का होता है। जो बादल और कोहरा जो होता है वो कोलाइडी विलयन का होता है। कैसा होता है? कोलाइडी विलयन का होता है बादल और कोहरा। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस होती है। कैसी होती है? प्राणदायिनी गैस होती है। क्योंकि जो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और वो ऑक्सीजन को निकालते हैं। इसलिए पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो बादल और कोयरा होता है एक कोलाइडी विलयन का होता है। और कहा जाता है जब एक द्रव्य दूसरे अमिश्रणीय द्रव्य में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है। कहा जाता है जब एक द्रव्य दूसरे अमिश्रणीय कहा जाता है जब एक द्रव्य दूसरे अमिश्रणीय द्रव्य में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कैसा विलयन बनाते हैं? कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो वह क्या करते हैं? पायस इमल्सन कहलाता है। तो वह पायस कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। जैसे कि दूध होता है, जैसे कि मिल्क होता है भाई। जब एक द्रव्य जैसे एक लिक्विड दूसरे अमिश्रणीय द्रव्यों में क्या करते हैं? परिक्षेपित होकर एक कोलाइडी विलयन, कैसा? कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो वह पायस होता है, वह इमल्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह इमल्सन होता है, पायस कहलाता है, जैसे कि दूध होता है। अब बात करेंगे हीलियम गैस की। जो हीलियम गैस जो होती है, तो हीलियम गैस कैसी होती है? हीलियम गैस हल्की होने के कारण जो वायुयान होते हैं, हीलियम गैस हल्की होने के कारण वायुयानों के
टायरों में भरी जाती है। तो जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि हीलियम गैस हल्की होती है, इसलिए हीलियम गैस के हल्की होने के कारण जो वायुयान होते हैं, जो आपके एरोप्लेन होते हैं, उनमें क्या किया जाता है? उनके टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। तो हीलियम गैस को ही क्यों भरते हैं? क्योंकि हीलियम गैस एक हल्की गैस होती है, ठीक है। और जो आपकी हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा, किसके? गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो हीलियम और ऑक्सीजन होता है, इसका जो मिश्रण होता है वो गहरे समुद्रों में एक गोताखोरों द्वारा, किसके द्वारा? गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर, गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की उपेक्षा रक्त में कम विलय होता है। क्योंकि जो इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पड़ने पर, उन पर हाई प्रेशर पड़ने पर उनका जो हीलियम नाइट्रोजन होता है उसकी अपेक्षा में रक्त में कम विलय होता है। रक्त में क्या होता है? कम विलय होता है। तो कहा जाता है कि जो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होता है। क्योंकि अधिक दाब पर जो हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा क्या होता है? रक्त में कम विलय होता है। और जो आपका दमा रोग होता है, दमा के रोगी होते हैं, दमा के रोगियों को हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण वायु के स्थान पर दिया जाता है। इन्हें इनहेलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनहेलर कहा जाता है। जो दमा के रोगी होते हैं, दमा जो हाँफते हैं, वो एक दमा रोग होता है। तो दमा के जो रोगी होते हैं उन्हें हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके वायु के स्थान पर दी जाती है। जो वायु होती है उसके स्थान पर क्या दिया जाता है? उन्हें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे इनहेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेलर कहा जाता है। तो दमा के रोगियों को हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को दिया जाता है, किसके? वायु के स्थान पर, जिसे इनहेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेलर कहते हैं। और विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है, जो विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नियॉन गैस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो विज्ञापन चिन्हों में, कहा जाता है जो विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञापन चिन्हों में जो विभिन्न रंगों के प्रकाश, जो विज्ञापन चिन्ह होते हैं, तो विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंग के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि नियॉन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो नियॉन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विज्ञापन चिन्हों में। किसमें? विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंगों के प्रकाश। विज्ञापन चिन्हों में आपको विभिन्न रंगों के प्रकाश को उत्पन्न करवाना है, तो उस स्थिति में आप नियॉन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं आप? नियॉन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। तो नियॉन गैसों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो विज्ञापन चिन्ह होते हैं उनमें विभिन्न रंगों का प्रकाश क्या उत्पन्न कराने के लिए, प्रोड्यूस कराने के लिए आप नियॉन गैस का प्रयोग करते हो, ठीक है। और जो आपका हवाई अड्डा पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है जो हवाई अड्डा होता है, तो हवाई अड्डे पे जो विमान चालक होता है, तो विमान चालकों को एक संकेत देने के रूप में नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। क्योंकि यह क्या करता है? क्योंकि यह प्रकाश कोहरे में क्या करता है? अधिक चमकता है। क्या करता है? अधिक चमकता है। तो हवाई अड्डों पर जो विमान चालकों होते हैं, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए, किसे संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। कौन सी लैंप का?
और नियॉन गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंगों के प्रकाश में उत्पन्न करने के लिए। और नियॉन लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हवाई अड्डे पर जो विमान चालक होते हैं, जो हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है, क्योंकि यह प्रकाश कोहरे में अधिक चमकता है। जो रेडॉन होता है, रेडॉन का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। रेडॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर उपचार में किया जाता है। जो रेडॉन होता है, रेडॉन से क्या किया जाता है? कैंसर उपचार में जो कहा जाता है, एक सिकाई नामक शब्द होता है, सिकाई होता है, तो उसमें रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। तो रेडॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैंसर उपचार में भी किया जाता है। जो रेडॉन होता है, रेडॉन का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। और जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इसके जो तनु विलयन का प्रयोग कीटाणुनाशकों के रूप में कहा जाता है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तनु विलयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तनु विलयन का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में दांत, कान, हाथ आदि के घाव धोने में किया जाता है। आदि के घाव क्या करने में? धोने में किया जाता है। किसका? जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तनु, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तनु विलयन का प्रयोग कीटाणुनाशकों, किसके? तनु विलयनों का प्रयोग कीटाणुनाशकों के रूप में किया जाता है, जैसे कि दांत, कान, हाथ आदि के घाव धोने में किया जाता है। और जो क्लोरीनीकृत जल होता है, जो क्लोरिनेटेड वाटर होता है, इसका जो गुण अम्लीय होता है। कैसा होते हैं इसके गुण? एसिडिक होते हैं। किसका? क्लोरीनीकृत, जो क्लोरीनीकृत जल होता है, क्लोरीनीकृत जल होता है, इसका जो गुण अम्लीय होता है। कैसा होता है इसका गुण? एसिडिक गुण होता है। इसका गुण कैसा होता है? एसिडिक गुण होता है। किसका? क्लोरीनीकृत जल का, क्लोरीनीकृत जल का कैसा गुण होता है? एसिडिक गुण होता है। एक एसिडिक गुण का होता है। क्लोरीनेटेड वाटर जो होता है, इसका गुण कैसा होता है? अम्लीय होता है। जो जंग लगने पर रासायनिक परिवर्तन है, कहा जाता है, जो बर्तनों में या कहा है लोहे के गेटों में, या जहाँ पर लोहा आयरन होता है उसमें जो एक जंग लग जाती है, तो जो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जंग लगना एक क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कहा जाए इन चीज़ों में जंग लग जाती है। लोहे में आपके जो लोहे का गेट होगा उसमें अगर जंग लग गई तो वो एक क्या है? वो एक आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। सोना ताप का एक कुचालक होता है। सोना जो होता है, सोना क्या होता है? सोना टेम्परेचर का, ताप का कहा जाए एक बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। सोना ताप का क्या होता है? कुचालक होता है। सोना जो होता है वो ताप का कुचालक होता है। शीशा क्या होता है? शीशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गल जाता है। जो शीशा जो होता है वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो जाता है? गल जाता है। शीशा जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या करता है? गल जाता है, शीशे। और सोना क्या होता है? ताप का एक कुचालक, बैड कंडक्टर होता है। और जो शीशा जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? गल जाता है। और जो बिजली की चमक के कारण हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कहा जाता है जो बिजली जब चमकती है तो बिजली के चमकने के कारण जो हवा में जो उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है और जो नाइट्रोजन होता है वो उनका कुछ भाग क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा भाई, ये ऐसे मैं ये करा रहा हूँ जो पीबीटी, इसमें कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया हैं जो आपको खुद ही देखने को मिल चुकी हैं। जैसे कहा बिजली का तड़कना, इसे मैंने बताया क्या आपको? बिजली का तड़कना आपने देखा होगा भाई। बारिश तो हुई होगी आपके जीवन में, बारिश होगी, अभी नहीं हुई होगी तो कभी तो हुई होगी। कहा जाए तो उस टाइम पे क्या होती है? बिजली चमकती है। तो बिजली चमकने के जो कारण जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है उसका कुछ भाग क्या करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और कहा जाता है किसी वस्तु का जो वजन और विषुवत रेखा की अपेक्षा जो ध्रुव पर अधिक होता है,
किसी वस्तु का वजन कहा जाए, किसी वस्तु का जो वजन होता है वो उसकी विषुवत रेखा पर, किस पर, विषुवत रेखा पर, किसी वस्तु का वजन विषुवत रेखा की अपेक्षा में ध्रुवों पर कैसा होता है, भारी, अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। तो विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। किसी वस्तु का वजन, कोई भी एनीथिंग्स, उसका जो वजन होता है वो विषुवत रेखा की अपेक्षा में, किसमें, विषुवत रेखा की अपेक्षा में ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। और जो लवण घोल होता है, लवण घोल की अपेक्षा शुद्ध जल का जो क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। जो लवण घोल होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, लवण घोल की बात कर रहा हूँ। तो लवण घोल की अपेक्षा शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, क्या होता है, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है, क्या होता है, शुद्ध जल का, क्या होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। जो लवण घोल होता है, लवण घोल की अपेक्षा जो शुद्ध जल होता है, कैसा, प्योर वाटर होता है, उसका जो क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। कब होता है, जब लवण घोल, लवण घोल की अपेक्षा जो शुद्ध जल होता है, लवण घोल की अपेक्षा, अभी कह रहा हूँ समझो बात को, जो लवण घोल होता है उसकी अपेक्षा में जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो अधिक होता है। ठीक है, लवण की अपेक्षा में। और जो विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसके अंदर आर्गन गैस होती है। कौन सी होती है, आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस भरी होती है, क्योंकि यह आक्रिय गैस है। यह कैसी है, आक्रिय गैस है। और मैंने आपको बताया था कि आक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं और आक्रिय गैस उन्हें क्यों कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया। ये शायद वीडियो नंबर 3 में बताया है, तो आप वीडियो नंबर 3 को देखो और उसमें पता करो कि ऑर्गन गैस किसे कहते हैं और कौन सी होती हैं। तो ये जो विद्युत बल्ब होता है, इसके अंदर ऑर्गन गैस होती हैं। कौन सी गैसें होती हैं, इसके अंदर ऑर्गन गैस होती हैं। कौन सी गैसें होती हैं, ऑर्गन गैस होती हैं, क्योंकि यह एक आक्रिय गैस होती है। ठीक है। और रक्त का जो जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। जो रक्त का जमना क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रक्त का जमना क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जो हवा की उपस्थिति में होता है। किसकी, हवा की प्रेजेंटता में, किसकी, हवा की उपस्थिति में होता है। जो रक्त का जमना क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जो हवा की उपस्थिति में होता है। और जो हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का प्रयोग, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का प्रयोग पुराने पुराने तैल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में किया जाता है। जो हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों को, कह रहा है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में किया जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में किया जाता है। जो हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का प्रयोग, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का प्रयोग पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में किया जाता है। किस में किया जाता है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को उभारने में किया जाता है। किसका, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का प्रयोग, किसका, हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को पुनः उभारने में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो नंबर 8 था। अगर आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखी हैं वीडियोस को, ये रसायन शास्त्र की, तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है। आप वहाँ से जाकर इन वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आपको जितना भी मैंने इसमें पढ़ाया है, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ मैंने बारीकी से समझाई है। और ये एक और बता देता हूँ कि जितनी भी मैं इसमें पीबीटी क्वेश्चंस लाया हूँ, ये सारे एनसीईआरटी की बुक में से छांट कर लाया हूँ। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ कि ये आपके क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पीबीटी क्वेश्चंस है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, या आप क्लास 10th हो या आप क्लास 12th हो। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर रसायन शास्त्र की बात होगी, वहाँ पर ये मेरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, मगर इन्हें याद करो। और आपको अच्छे से ये वीडियो वॉच की है तो मैं जाहिर सी बात कर रहा हूँ, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगे, जैसे कि प्रिंट में कुछ मिस्टेक हो जाता है, अगर ऐसा कुछ लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करो उस चीज़ को। और आपको अच्छे से
समझ में आए तो आप कमेंट करो कि सर मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, और आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो। तो इस प्रकार भी आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हो। अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास आप 12th में हो, तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 10th या क्लास 12th का मटेरियल ही प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कहा जाए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस पावरफुल होने वाला है। जो विद्यार्थी क्लास 10th में हैं या वो क्लास 10th को पास करने में या क्लास 12th को पास करने में उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप उन छात्रों को जानते हो जिन्हें क्लास 10th या 12th पास होने में बहुत ही मुश्किल लगता है, तो आप उन्हें ये वीडियोस ज़रूर सेंड करो, इस चैनल को सेंड करो अच्छे से, मतलब उन्हें बताओ कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है, जो ये चैनल आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा, अच्छे नंबरों से पास करवाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।